हम क्या करेंगे, फ़ैन अलग कर देते हैं, फ़ैन अलग रख दिया, ये स्पीकर की केबल है, ये अपना मग हमारे पास यहाँ पर डेल का लैपटॉप है, जो लैटिट्यूड मॉडल है। इसका मॉडल मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका मॉडल है हमारे पास लैटिट्यूड 5400। ये जो लैपटॉप है, आज हम इसको पूरा खोलेंगे, खोल के इसको डिसेंबल करेंगे और डिसेंबल करने के बाद फिर इसको असेंबल भी करेंगे। ऐसे कई सारे लोग के मन में ख़्याल आता होगा कि लैपटॉप प्रॉपर तरीके से कैसे पूरा खोलते हैं, कैसे उसकी बैटरी बदलते हैं, कैसे उसकी डिस्प्ले बदलते हैं, कैसे उसका कीबोर्ड बदलते हैं या फिर उसका टच पैड कैसे बदलते हैं। बहुत सारे लोग के मन में ख़्याल आता होगा उसका इंचेस कैसे बदलते हैं और उसको प्रॉपर तरीके से फिट कैसे करते हैं। इसके बारे में हम पूरी तरीके से बात करेंगे। तो ये जो लैपटॉप है, सबसे पहले लैपटॉप खोलने के लिए आपको कुछ बेसिक चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि आपके पास एक स्क्रू ड्राइवर ऐसा होना चाहिए। अगर पॉसिबल हो तो आपके आपके पास स्क्रू ड्राइवर की ऐसी एक किट भी होनी चाहिए, जो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। हमारे पास यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर की पूरी किट है। जो भी चीज़ों की हमारे पास हमको ज़रूरत होगी, वो सारी चीज़ें हमारे पास हैं। अगर पॉसिबल हो तो आप अपने स्क्रू ड्राइवर का एक स्लाइडर होता है, उसको भी अपने पास रखें। अगर कहीं से लैपटॉप नहीं खुलता है, तो वो आपके बहुत काम आएगा लैपटॉप को स्लाइड करने में। जैसे कि अब ये लैपटॉप है, इसे हमें खोलना है, तो सबसे पहले जब भी आप अपने लैपटॉप में काम करो तो उस आपको पहले बैटरी रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमारा ये जो लैपटॉप है, हम सबसे पहले रिमूव करेंगे इसकी बैटरी। इसकी बैटरी रिमूव करने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके कॉर्नर पे आपको स्क्रू दिख रहे होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये जो 8 स्क्रू होते हैं, ये मेन स्क्रू होते हैं लैपटॉप को पीछे से खोलने के लिए। तो आपको इसमें एक-एक स्क्रू खोलना पड़ता है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप चाहो तो स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास स्क्रू ड्राइवर नहीं है, तो जो स्क्रू खोलने वाली मशीन आती है छोटी-सी, जो आजकल मार्केट में काफ़ी ट्रेंडिंग चल रही है, उसे आप परचेज़ कर सकते हो। अगर आपको कहीं नहीं मिलती है, तो आपको वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाकर परचेज़ कर सकते हो उसको डायरेक्टली। वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये जो स्क्रू होते हैं, हमें एक-एक स्क्रू खोल देने हैं। तो ये स्क्रू जो है, मैं इसको यहाँ से खोल देता हूँ। ये हमारा स्क्रू खुल गया। और ये स्क्रू जो होते हैं डेल में, काफ़ी अलग स्क्रू आते हैं। मतलब ये स्क्रू निकलते नहीं हैं, ये लॉक के अंदर ही आते हैं बॉडी में फिट। इसलिए आपको टेंशन की कोई बात नहीं है। जो पीछे सिर्फ बॉटम के स्क्रू आते हैं वो, बाकी सब स्क्रू अलग-अलग आते हैं। तो ये जो स्क्रू हैं, हमने यहाँ से खोल दिए हैं। खोलने के बाद अब बारी आती है इसकी बॉटम खोलने की। अब बॉटम कैसे खोलना है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो डेल का लैपटॉप होता है, इसमें एक यहाँ पर साइड में एक निशान दिया होता है, जगह दी होती है लैपटॉप खोलने के लिए। तो हम क्या करेंगे, इसका जो माइनस वाला जो स्क्रू है, माइनस वाला करेंगे और इसको यहाँ पर हल्का सा प्रेस करेंगे और इसको यहाँ से दबा के ऊपर की तरफ खींच देंगे, इसको इसकी तरफ। अब क्या होगा, अब आप इसमें देख सकते हो, हमारा ये लैपटॉप है, पीछे से पूरा खुल गया है। आप इसमें देखोगे, रैम है, सीमोस बैटरी है, फ़ैन है, एसएसडी कार्ड है और ये वाईफ़ाई कार्ड है। सब इसमें चीज़ें अलग-अलग होती हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके बाद अब हमें ये लैपटॉप पूरा डिसेंबल करना है। डिसेंबल करने के लिए अब इसमें भी कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हमको रिमूव करनी है अपनी बैटरी, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमें बैटरी यहाँ से निकालनी होती है। तो ये जो बैटरी है, सबसे पहले आपको निकालनी है अपनी बैटरी, जो हमने यहाँ पर रिमूव कर दी है। इसके बाद अब इसमें होते हैं बैटरी के स्क्रू। तो स्क्रू भी इसमें अलग-अलग जगह पे स्क्रू होते हैं, वो आपको इसमें ढूँढ के स्क्रू निकालना है। तो मुझे एक स्क्रू यहाँ पर दिखा है, तो मैं एक स्क्रू यहाँ पर इस यहाँ से निकाल देता हूँ। ये स्क्रू है। फिर एक स्क्रू यहाँ पर हमने, यहाँ से हमें स्क्रू दिखा, तो हमारी ये बैटरी है, बैटरी हमने निकाल दी है। निकालने के बाद ये डेल की 68 वॉट की बैटरी इसमें सपोर्टेड है, 7.6 वॉट की। तो हमने इसको साइड में रख दिया है। अब बारी आती है लैपटॉप की, और भी बहुत सारी चीज़ें निकालते हैं। इसमें हम सबसे पहले लैपटॉप में निकालेंगे अपना मदरबोर्ड, लेकिन मदरबोर्ड निकालने से पहले इस लैपटॉप में हमको कुछ चीज़ें निकालनी होंगी, जैसे रैम है, वाईफ़ाई कार्ड है और अपनी एसएसडी कार्ड है। उसके बाद अपना सीमोस बैटरी है, ये निकालेंगे, फ़ैन निकालेंगे, डिस्प्ले केबल निकालेंगे, उसके बाद आप मदरबोर्ड यहाँ निकाल सकते हो आप। डायरेक्ट यहाँ पर मदरबोर्ड नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसलिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारी जो सीमोस बैटरी है, पहले हम इसको निकाल देते हैं। सीमोस बैटरी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये किस काम आती है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो सीमोस बैटरी होती है, ये हमारे काम आती है आपके सिस्टम के बायोस की सारी सेटिंग को सेव करने में और डेट एंड टाइम सेव करने में। जब आप अपना सिस्टम सुबह चालू करते हो, तो जिस टाइम पे आपने बंद किया है, वो टाइम और जिस टाइम पे चालू किया, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, वो एकदम परफेक्ट टाइम आएगा, क्योंकि उसमें सीमोस बैटरी होती है और आपने बायोस में क्या सेटिंग की है, वो भी सब इसके अंदर सेव होती हैं, सिर्फ ये छोटे से सेल के अंदर। इसलिए आपके सिस्टम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो इसको हम साइड में रख देंगे। फिर हम बात करते हैं अपनी रैम की।
तो अगर आप यहाँ रैम देखोगे तो हमारे पास यहाँ पर 8 GB DDR4 लैपटॉप की रैम है 2400T वाली, जो अभी मार्केट में रैम का भाव काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, पर कोई बात नहीं, ये रैम हम साइड में रख देते हैं। फिर हमारी बात आती है यहाँ पर अपनी एसएसडी कार्ड की। तो यहाँ पर जो अपनी एसएसडी कार्ड है हम यहाँ पर निकाल देते हैं, और जो भी स्क्रू आपका निकले वो आपको सिर्फ साइड में रखना है और सही से रखना है, कोई भी स्क्रू आपको आगे पीछे नहीं करना है। तो ये हमारी 256 GB की एसएसडी कार्ड है, वो आप यहाँ पर देख सकते हो, NVMe एसएसडी कार्ड है। तो इसको भी हम साइड में रख देंगे। तो हमारे यहाँ पर एक जो स्क्रू गिरा था उसको भी हम उठा के यहाँ साइड में कर देते हैं, इसको हम रख देते हैं यहाँ पर। अब सबसे पहले हम निकालते हैं अपना वाईफाई कार्ड अपने लैपटॉप का। तो इसका हम यहाँ से वाईफाई कार्ड रिमूव करने से पहले इसको यहाँ से अपनी जो केबल है वो हम साइड में कर देते हैं, इसको यहाँ से निकाल देंगे, यहाँ साइड में कर दी। वाईफाई कार्ड जो होता है उसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ये आप कार्ड देख सकते हो, इसके बिना हमारे पीसी में या लैपटॉप में इंटरनेट चालू नहीं होता है। तो इसको हम साइड में रख देंगे और अपना जो कार्ड होता है उसको इस तरीके से रिमूव कर देंगे। अगर रिमूव नहीं होता है तो आपको हल्का सा प्रेस करना है यहाँ से और इसको ऊपर की तरफ खींच लेना है। तो ये जो वाईफाई कार्ड है हमारा पीछे साइड से लगा होगा, इसलिए नहीं निकल रहा है, तो इसको हम बाद में निकाल देते हैं। अब इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर आपको दिख रही होंगी तो इसमें अपने कीबोर्ड की, माउस की काफ़ी सारी केबल है, इसको रिमूव करेंगे। तो अपनी जो पहली जो केबल है वो अपने माउस की है, इसको हम साइड में करेंगे। और ये जो केबल है वो कीबोर्ड की है, ये सॉरी, छोटा वाला जो माउस आता है उसकी है। और ये केबल जो है अपने कीबोर्ड की केबल है, इसको हम हटा देते हैं। और ये जो केबल है वो अपनी लाइटिंग वाली केबल है। और इसके बाद ये जो लॉक होते हैं हम इनको बंद कर देंगे, नहीं तो ये डैमेज हो जाएंगे तो वापस लगेंगे नहीं, इसलिए इसको यहाँ कर देते हैं। और यहाँ से अपने डायरेक्ट पावर मदरबोर्ड में जा रहा है, तो इसको भी हम यहाँ से निकाल देते हैं। इसको निकालने के बाद इसको हम यहाँ से हल्के हाथ से निकाल देते हैं, आपको ज़्यादा प्रेस नहीं करना है। निकाल दिया। और ये जो एक केबल जा रहा है जिससे अपने कीबोर्ड जो अपना बटन होते हैं माउस के की उसकी उसके ये बटन होते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना जो सिस्टम होता है इसको यहाँ से अपन खोल देते हैं। खोलने के बाद अब सबसे पहले हमारी बात आती है कि आपको अपने लैपटॉप में डायरेक्ट पहले हम डिस्प्ले अलग करेंगे, उसके बाद अपना कीबोर्ड अलग करेंगे और ये वाला पार्ट्स अलग कर देते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है कि अगर आप यहाँ से देखोगे तो आपके लैपटॉप में यहाँ पर अलग अलग स्क्रू दिए होते हैं, 2 स्क्रू यहाँ दिए हैं, 2 स्क्रू यहाँ दिए हैं। अगर आप यहाँ देखोगे तो अपना लैपटॉप यहाँ से डैमेज हो रहा है, पर कोई बात नहीं, इसको हम यहाँ से धीरे धीरे थोड़ा सा खोल देते हैं। ये स्क्रू, ये हमारे हिंचेस के स्क्रू होते हैं, ये आपको सबसे पहले अलग कर देने हैं और आपका स्क्रू भी अलग कर देना है यहाँ से। ये जो स्क्रू होते हैं ये आपको ध्यान से करना है और आपको ध्यान भी रखना है कि कौन सा स्क्रू कहाँ से निकला है, क्योंकि ये स्क्रू काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इसलिए। तो ये जो एक स्क्रू है इसको भी हम निकाल के साइड में कर देते हैं, इसको हम यहाँ पर रख देते हैं। और एक स्क्रू ये है, इसको भी निकाल देते हैं, ये इंचेस का स्क्रू होता है, इसको भी हम निकाल देते हैं। निकाल के हमने रख दिया इसको साइड में। और अगर आप इसको यहाँ से ध्यान से देखोगे तो ये जो हिंजेस वाला पार्ट्स होता है ये हमारा निकल गया है। इस लैपटॉप में भी हिंजेस वाला पार्ट्स जो है निकल गया है। इसके बाद अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो एक ये जो केबल होता है ये हमारा होता है पावर जैक का। तो पावर जैक का जो छोटा सा स्क्रू होता है इसको हम साइड में कर देंगे। और इसके ऊपर वाला जो पार्ट्स होता है इसको हम यहाँ से खोल के निकाल देंगे पावर जैक। उसके बाद हमारी इंचेस यहाँ से निकलेगी। तो ये पावर जैक है, इसको हमने यहाँ से निकाल दिया है। तो इसको स्क्रू ड्राइवर स्क्रू जो होता है आपको साइड में रखना है, और ये पावर जैक होता है इसको आपको हल्के हाथ से साइड में करना है। इसके ऊपर एक पत्ती होती है, इसके ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसलिए आपको साइड में रख देनी है। फिर पावर जैक को क्या करना है, आपको यहाँ से पकड़ना है, पकड़ने के बाद आपको ऊपर की तरफ खींच के इसको बाहर निकाल देना है। ये होता है अगर आपके लैपटॉप में कोई चार्जिंग पिन खराब हो जाती है, जब आपका लैपटॉप चार्ज नहीं होता तो इस तरीके से उसमें पावर जैक बदलते हैं। सब लैपटॉप में अलग 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 तरीके से बदलते हैं। तो इस लैपटॉप में अगर आप देखोगे तो इसमें डायरेक्ट सॉकेट वाला दिया है इसलिए बदल सकते हैं। कई सारे लैपटॉप में डायरेक्ट मदरबोर्ड में कनेक्शन आता है तो आप उसको बदल नहीं सकते घर पर, लेकिन इस मॉडल में आप बदल सकते हो। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो एक ये जो केबल है वो डिस्प्ले का केबल है, तो हम इसको यहाँ से निकाल देते हैं। और इसके बाद इसको भी हम यहाँ से निकाल देते हैं डिस्प्ले का केबल, और इसको अलग कर देते हैं। अलग कर दिया, इसके बाद फिर हम एक ये वाला जो स्क्रू है इसको खोल देते हैं। ये हमारी इंचेस का स्क्रू है, और एक ये स्क्रू है, इसको भी हम यहाँ से खोल देते हैं। ये स्क्रू हमने अलग कर दिया।
इसके बाद एक ये स्क्रू है, इसको भी साइड में कर देंगे क्योंकि ये जो स्क्रू होते हैं हमारे इंचेस के स्क्रू होते हैं, इसलिए ये स्क्रू का हमको काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। एक ये स्क्रू है, इसको भी हम साइड में कर देते हैं। यहाँ से खोलने के बाद हमने साइड में कर दिया है। साइड में करने के बाद अगर आप यहाँ से अब देखोगे, अपना जो लैपटॉप है आगे से आपको कुछ इस टाइप का दिखेगा। हमारे हमने यहाँ पर ये जो है सारे ये निकाल दिए हैं। अब इसके बाद अब हमको निकालना है इसका कीबोर्ड। कीबोर्ड निकालने के लिए सबसे पहले आपको जो कीबोर्ड होता है उसकी जो एक पट्टी होती है वो आपको सबसे पहले ऊपर निकालनी पड़ती है, जो मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। ये जो पट्टी है और एक यहाँ से ये आपको निकालनी पड़ती है। अगर आप इसको देखोगे ध्यान से तो ये पट्टी जो है आपको यहाँ से पहले खींच के निकालनी पड़ती है। इसका आपको बहुत ध्यान रखना है, अगर आप इसको ज़बरदस्ती खींचोगे तो ये डैमेज भी हो सकती है यहाँ से। तो मैं क्या करूँगा, ये जो पट्टी है इसको मैं थोड़ा-सा प्रॉपर तरीके से निकाल देता हूँ। और आपको कुछ ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करना है जो आपको कीबोर्ड में प्रॉब्लम ना आए इसके लिए। तो ये पट्टी अगर आप कीबोर्ड के ऊपर से निकालोगे, तो अगर अभी आप देखोगे तो आपका कीबोर्ड काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो अगर आप चाहो तो। उसके बाद अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो आपके लैपटॉप में यहाँ पर स्क्रू दिए होते हैं। ये स्क्रू की एक ये स्क्रू दिया है और ये स्क्रू दिया है और इसके बीच में कई सारे स्क्रू दिए होते हैं, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। तो ये स्क्रू हम निकाल के हम सबसे पहले फिर निकालते हैं अपना कीबोर्ड। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हमारा कीबोर्ड निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि अपना कीबोर्ड यहाँ से हम निकाल देते हैं। और कीबोर्ड के लिए अगर आप चाहो तो यहाँ से डायरेक्ट उठा के भी निकाल सकते हो। आपको यहाँ पर माइनस वाले स्क्रू का इस्तेमाल कर सकते हो अगर नहीं निकलता है तो। तो मैं इसको यहाँ से उठा देता हूँ और इसको यहाँ से निकाल देता हूँ। ये हमारा कीबोर्ड अपने लैपटॉप में से निकल गया है। तो अपना इस तरीके से क्या होता है कि आप इस मॉडल के अंदर 5470 मॉडल में इस तरीके से कीबोर्ड बदल सकते हो जो डेल के लैपटॉप होते हैं उनमें। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, अपना ये जो लैपटॉप होता है इसको हम यहाँ से खोल के साइड में निकाल देते हैं। ये जो मॉडल होता है आपको इस तरीके से खींचना है। खींचने के बाद ये जो केबल होती हैं इसको यहाँ से निकाल देना है। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो अपना यहाँ पर लैपटॉप का मदरबोर्ड अलग हो गया है और अपना जो डिस्प्ले वाला पार्ट्स होता है वो अलग हो गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी डिस्प्ले निकालने की। तो आपको डिस्प्ले कैसे निकालनी है इसके बारे में हम बात करते हैं अब। तो अपना यहाँ पर ये जो पट्टी होती है ऊपर की डिस्प्ले की, सबसे पहले हमको ये खोलनी है। तो इसको खोलने के लिए मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। ये जो अपना लैपटॉप होता है इसकी जो पट्टी खोलने के लिए अगर आप चाहो तो यहाँ से इसको खोल सकते हो डायरेक्टली, या फिर यहाँ से अगर नहीं खुलता है तो आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से इसको डायरेक्ट खोल सकते हो। और इस वक्त आपको इसको धीरे धीरे से ऊपर की तरफ खींचना है। इस तरीके से क्या होता है कि आप अपने लैपटॉप में डिस्प्ले बदल सकते हो। तो ये जो पट्टी होती है मैं इसको यहाँ से धीरे धीरे इसको खोल देता हूँ। आप इस तरीके से क्या होता है कि ये सिंपल कुछ ट्रिक्स होती हैं। यहाँ से आप अपने लैपटॉप की जो पट्टी होती है वो निकाल सकते हो और बदल सकते हो। ये जो मेरा अपने लैपटॉप का फ्रंट पैनल होता है वो इस तरीके से निकलता है। दूसरा, अब इसकी डिस्प्ले कैसे निकलती है उसके बारे में बात करेंगे। अब अपनी डिस्प्ले जो होती है इसको इस तरीके से रखना है। आपको कुछ भी नहीं करना है, नहीं तो इसकी डिस्प्ले यहाँ पर डैमेज भी हो सकती है, टूट भी सकती है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से निकालते हैं। अपना जो लैपटॉप होता है, लैपटॉप के अंदर ये जो चीज़ें होती हैं ये आपको यहाँ से 4 स्क्रू होते हैं, ये चारों स्क्रू निकाल देने हैं। हमारा जो पहला स्क्रू है वो ये गया, जो दूसरा स्क्रू है वो यहाँ पर है नहीं, तो तीसरा स्क्रू इसको भी हम यहाँ से निकाल देते हैं। ये जो लैपटॉप है इसका स्क्रू हमने निकाल दिया है। निकालने के बाद यहाँ से हमारी जो डिस्प्ले है वो निकल चुकी है। और यहाँ से क्या होता है कि आप अपने लैपटॉप की जो डिस्प्ले होती है वो बदल सकते हो सिंपल तरीके से। वो आप यहाँ पर देखोगे, ये लैपटॉप है, ये उसकी डिस्प्ले है, ये उसका जो बैक बॉटम होता है वो है, ये कैमरा है। इस तरीके से बदल सकते हो। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम इस तरीके से असेंबल कर सकते हैं। दूसरा, अब बारी आती है अपने मदरबोर्ड की। मदरबोर्ड जो होता है इसको अब हमें इसके अंदर से निकालना है। तो मदरबोर्ड निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, अपना जो मदरबोर्ड होता है उसको निकालते हैं। उसे निकालने के लिए यहाँ कुछ स्क्रू होते हैं। ये जो स्क्रू है, एक ये गया, इसको हम साइड में रख देंगे। और एक ये वाला स्क्रू है, इसको भी आपको निकाल देना है। ये ऊपर की जो पट्टी होती है इसलिए होती है ताकि आपका यहाँ पर मदरबोर्ड शॉर्ट ना हो, और इसमें टाइप सी ऑलरेडी दिया हुआ है इसलिए। तो इसको जो है हम यहाँ से निकाल देते हैं। अगर आप चाहो तो यहाँ पर जो माइनस वाला जो होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पर इसको निकालने के लिए। दूसरा,
फिर आपको क्या करना है, ये जो स्क्रू होते हैं, ये स्क्रू आपको सब निकाल के साइड में कर देने हैं। एक ये स्क्रू होता है, इसको साइड में कर देना है। दूसरा, एक ये स्क्रू होता है, इसको भी आपको साइड में कर देना है। ये स्क्रू आपको ध्यान रखना है कौन सा स्क्रू कहाँ से निकला है। एक ये स्क्रू है, आपको सारे स्क्रू का ध्यान रखना है, कोई भी आपको स्क्रू आगे पीछे नहीं निकालना है। कोई भी स्क्रू आपको गलत नहीं लगाना है और ना ही आपको कोई भी स्क्रू गलत निकालना है। तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ये जो है, इसको और एक जो पट्टी है, इसको हम यहाँ पर रख देते हैं। इसको रखने के बाद फिर हम क्या करेंगे, एक जो ये स्क्रू होता है, इसको हम यहाँ रख देंगे। और भी अगर आप चाहो तो इसमें स्क्रू चेक कर सकते हो, अगर कोई भी स्क्रू कहीं पे भी लगा हो तो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हमारा जो स्पीकर है, तो स्पीकर हमारा इसके नीचे से गया है, तो इसको हम पहले इसको निकालते हैं ऊपर वाली पट्टी को। तो अगर आप देखोगे तो ऊपर वाली जो हमारी पट्टी है, इसमें एक स्क्रू यहाँ लगा हुआ है, तो इसको भी हम निकाल देते हैं। ये जो है, इसको हम यहाँ से निकाल लेते हैं। निकालने के बाद अगर आप देखोगे तो ये अपना लैपटॉप है, इसके अंदर इस तरह की प्लास्टिक आती है और इसके ऊपर हमारा होता है मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड निकालने के लिए अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर अगर आप देखोगे तो ये जो स्क्रू होते हैं छोटे-छोटे, ये स्क्रू हमको निकाल देना है और ये स्क्रू एक जो है, इसको भी हम यहाँ से निकाल देते हैं। ये स्क्रू हमने यहाँ से निकाल लिया। इसके बाद एक छोटा-सा स्क्रू हमको यहाँ पर दिखेगा, इसको भी हम यहाँ से निकाल देते हैं और इसको हम क्या करेंगे, ये जो लैपटॉप होता है, इसका हमको काफ़ी ध्यान रखना होता है इसमें से निकालने के लिए। तो ये जो लैपटॉप है, इसको हम इसमें से अंदर से निकाल देते हैं। तो अगर आप यहाँ से देखोगे, तो एक स्क्रू हमको यहाँ पर भी दिख रहा है, तो एक इसको भी हम यहाँ से निकाल देते हैं। इसके बाद तो अब हम क्या करेंगे, ये जो स्क्रू है निकालने के बाद, अब निकालते हैं हम अपना मदरबोर्ड। अगर आप देखोगे, तो एंडिंग में आपने यहाँ पर अपना जो मदरबोर्ड है, वो निकाल दिया है और इसके बाद हमारी यहाँ पर जो पट्टी होती है, एक इसके अंदर इसको भी अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर अगर आप देखोगे तो ये जो स्क्रू होते हैं छोटे-छोटे, ये स्क्रू हमको निकाल देने हैं और ये स्क्रू एक जो है, इसको भी हम यहाँ से निकाल देते हैं। ये स्क्रू हमने यहाँ से निकाल दिया। इसके बाद एक छोटा-सा स्क्रू हमको यहाँ पर दिखेगा, इसको भी हम यहाँ से निकाल देते हैं और इसको हम क्या करेंगे, ये जो लैपटॉप होता है, इसका हमको काफ़ी ध्यान रखना होता है इसमें से निकालने के लिए। तो ये जो लैपटॉप है, इसको हम इसमें से अंदर से निकाल देते हैं। तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो एक स्क्रू हमको यहाँ पर भी दिख रहा है, तो एक इसको भी हम यहाँ से निकाल देते हैं। इसके बाद तो अब हम क्या करेंगे, ये जो स्क्रू है निकालने के बाद अब निकालते हैं हम अपना मदरबोर्ड। अगर आप देखोगे तो एंडिंग में आपने यहाँ पर अपना जो मदरबोर्ड है वो निकाल दिया है और इसके बाद हमारी यहाँ पर जो पट्टी होती है, एक इसके अंदर इसको भी हम यहाँ से प्रॉपर तरीके से निकाल देते हैं। अगर आप देखोगे तो हमने यहाँ पर इसको निकाल देते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से हल्का सा ऐसे करके निकाल देते हैं। निकाल दिया है। निकालने के बाद